दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रकृति ने महिला और पुरुष को एक दूसरे के पूरक के तौर पर बनाया है। लेकिन समलैंगिकों के दरमियान शारीरिक आकर्षण या किसी भी प्रकार के यौन संबंध को हम आधुनिक होने के बाद भी स्वीकार नहीं कर पाए। होमोसेक्सुअलिटी को लेकर आज तक कई रिसर्च और सर्वेज हो चुके हैं और लगातार हो भी रहे हैं। असल में समय की शुरुआत से ही विश्व भर में कई ऐसी शख्सियतें मौजूद रही हैं जो समलैंगिक थीं। चलिए आज आपको इतिहास के कई समलैंगिक लोगों से परिचित करवाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। अलेक्जेंडर द ग्रेट। मैकेडोन के अलेक्जेंडर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, वो इतिहास में सबसे प्रसिद्ध विजेता और रणनीतिकारों में से एक माने जाते हैं। अलेक्जेंडर मैसिडोन के राजा फिलिप और उनकी चौथी पत्नी ओलंपियस के पुत्र थे। उनका संबंध ग्रीक समाज से था और इस समाज के लिए पुरुषों और महिलाओं के साथ यौन संबंध रखने में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन एक पुरुष से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह शादी करे और एक वारिस पैदा करे। सिकंदर ने कई बार शादी की, लेकिन सेक्सुअली वो महिलाओं से आकर्षित नहीं थे। उनकी मां चिंतित रहती थी कि कहीं वह संतान पैदा ना कर सके तो। एक महिला के साथ संबंध को प्रोत्साहित करने के लिए उनके पिता फिलिप और मां ओलंपियास के बारे में कहा जाता है कोलेक्सिना नाम की एक उच्च कीमत वाली थेसालियन वेश्या को लाए थे। कोलेक्सिना को ओलंपियास द्वारा इस डर से नियुक्त किया गया था कि सिकंदर स्त्रीवादी था और उसकी मां उसे वेश्या के साथ सोने के लिए भीख मांगती थी, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिल पाई। लोग इसे सिकंदर की समलैंगिकता के प्रमाण के रूप में देखते हैं। कहा जाता है कि वो हेफेस्टियन नाम के एक आदमी के साथ दोस्ती के लिए ज्यादा जाने जाते थे। उस समय हेफेस्टियन उनके बॉडीगार्ड हुआ करते थे। कुछ कहानियों का ये भी कहना है कि उनके और हेफेस्टियन के कुछ ज्यादा ही गहरे संबंध थे। कहते हैं हेफेस्टियन की बहुत ही अच्छी सुगंध थी जो सिकंदर को काफी पसंद थी। उनके प्रेमी हेफेस्टियन उनसे लंबे और सुंदर थे, लेकिन इतिहास ने शायद इस संबंध को ये कहकर रफा दफा कर दिया कि हेफेस्टियन और सिकंदर के बीच केवल एक अच्छी दोस्ती थी। लियोनार्डो दा विंची एक ऐसा आदमी जो पेंटर था, साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, इंजीनियर था, फिजिसिस्ट भी था। एक आदमी जिसने इंसानी शरीर के ऐसे रहस्यों को जाना जिसे साइंस आज भी नहीं समझ पा रही है। यह आदमी था मशहूर पेंटर, साइंटिस्ट और इंजीनियर लियोनार्डो दा विंची। वॉल्टर इसाक्सन की एक किताब जिसे लियोनार्डो दा विंची द बायोग्राफी कहा जाता है, इस किताब में बताया गया है कि 15वीं शताब्दी के फ्लोरेंस में दा विंची एक खुले तौर पर समलैंगिक व्यक्ति के रूप में किस हद तक रहते थे। कुछ शब्द जो उनकी खुद की नोटबुक के हजारों पृष्ठों पर आधारित है, उससे पता चला कि कैसे दा विंची के पास युवा पुरुष साथियों की एक कड़ी है। वो अपनी कला में बार बार पुरुष कामुकता का चित्रण किया करते थे और इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में यौन शोषण के आरोपों को कई बार सामना भी किया था। उन पर 2 बार सार्वजनिक रूप से समलैंगिक यौन संबंध रखने का आरोप लगाया गया था और उनके खुद के लेखन ने बार बार पुरुषों के लिए अपने स्वयं के आकर्षण पर विचार किया था और महिलाओं के साथ यौन संबंध के लिए सीमावर्ती विद्रोह किया था। एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग एक ऐसा नाम है जो अमेरिका, ब्रिटेन के अलावा भारत में भी मशहूर है। ट्यूरिंग को एक बेहद शर्मीला और मजाकिया मैथमेटिशियन माना जाता है। साइंस मैगजीन नेचर ने उन्हें मानव, मशीन और मिलिट्री फील्ड का बेस्ट माइंड करार दिया है। आपको बता दें कि एलन ट्यूरिंग वो ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं जिनकी कोडिंग की वजह से ही ब्रिटेन को द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हासिल हुई थी, लेकिन उनकी मौत काफी विवादित रही है। बताया जाता है कि वो एक समलैंगिक थे और वो अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने के आरोप में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। एलन ट्यूरिंग का जन्म 23 जून 1912 को लंदन में हुआ था और सिर्फ 41 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। बताते हैं कि एलन ने साइनाइड लगा हुआ सेब खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। ब्रिटेन के कानून ने सन 1952 में गणतज्ञ एलन को अश्लीलता का दोषी करार दिया था, यहाँ तक कि उन्हें दवा देकर नपुंसक तक बनाए जाने की सजा सुनाई गई थी। एलन समलैंगिक थे और उस समय ब्रिटेन में समलैंगिकता गैर कानूनी थी। वहाँ के लोग इसे पाप समझते थे। विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को कौन नहीं जानता, वो विश्व के एक महान लेखक थे। इन्होंने अपनी कविताओं और नाटकों से दुनिया को अपना मुरीद बनाया था। वे इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो दोस्तों, ज्यादातर लोगों के लिए विलियम शेक्सपियर कवि और नाटककार हैं। अद्वितीय लिखित कविता और मुश्किल रूपकों के बावजूद शेक्सपियर के जीवन के बारे में बहुत कुछ है जो अभी भी अज्ञात है। शेक्सपियर ने 18 साल की उम्र में अपनी पत्नी एनी हैथवे से शादी की, जबकि एनी 26 साल की थी। एनी और विलियम शेक्सपियर ने 3 बच्चों को साझा किया और 1616 में मृत्यु होने तक विवाहित रहे। लेकिन वो हमेशा एक साथ शारीरिक रूप से नहीं थे।
उनके जीवन का सबसे विवादित विवरण है कि शेक्सपियर समलैंगिक थे या नहीं। ये विचार कि अब तक का सबसे प्रशंसित ब्रिटिश नाटककार असामान्य है, इसे इतिहास में बहुत ही कंट्रोवर्शियल रूप से देखा गया है। लेकिन कई विशेषज्ञों और यहाँ तक कि महान अभिनेता सर इयान मैककेलन द्वारा भी इसका समर्थन किया गया है। शेक्सपियर के बारे में कहा गया है कि वो पुरुषों के साथ भी सोया करते थे, और ये भी कहा गया है कि शेक्सपियर स्पष्ट रूप से पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के साथ भी सेक्स का आनंद लिया करते थे। शेक्सपियर जरूर पूरी तरह से सीधे नहीं थे, लेकिन पूरी तरह से समलैंगिक भी नहीं थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1993 की किताब सुपरस्टार्स 12 लेस्बियन हु चेंज्ड द वर्ल्ड के अनुसार मॉडर्न नर्सिंग के फाउंडर नाइटिंगेल भी महिलाओं से बहुत प्यार करती थी। कहते हैं कि उसमें उनकी चचेरी बहन मारियाना निकोलसन भी शामिल थी। 19वीं सदी की ब्रिटिश आइकन नाइटिंगेल मारियाना से इतना प्यार करती थी कि उन्होंने लोगों के विचारों से बचने के लिए अपने भाई हेनरी होने का नाटक भी किया था। नाइटिंगेल ने कभी शादी नहीं की। वो अपनी मौसी और चचेरी बहन हिलेरी के साथ अंतरंग संबंधों का आनंद लिया करती थी, और इतिहास में इसके बहुत से प्रमाण मिल जाते हैं। किंग जेम्स फिफ्थ एंड फर्स्ट 1567 से 1625 तक ब्रिटेन में शासन करने वाले राजा को इस रूप से स्वीकार किया जाता है कि उनके जीवन के दौरान उनके कई समान सेक्स साथी थे। जेम्स, जो किंग जेम्स बाइबल को चालू करने के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, अक्सर अपने प्रेमियों को खिताब देते थे, जिसमें रॉबर्ट भी शामिल है, जिन्हें उन्होंने समरसेट का रॉयल गवर्नर बना दिया था। इसके बाद जेम्स को जॉर्ज विलियर्स से भी प्रेम हुआ और उन्हें अपना शूरवीर रॉयल गवर्नर बकिंगम का ड्यूक बना दिया। हालांकि जेम्स और विलियर्स के बीच संबंधों का समर्थन करने के लिए बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन सार्वजनिक दृष्टिकोण से इसे लंबे समय तक छुपाने की कोशिश की गई थी। जेम्स को लिखे अपने पत्रों में विलियर्स ने यह भी लिखा था कि मैं स्वाभाविक रूप से आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपके अन्य सभी हिस्सों की पूजा करता हूँ। रॉबर्टा कॉवेल वर्ल्ड वॉर 2 की एक ब्रिटिश लड़ाकू पायलट थी और रेसिंग कार भी चलाती थी। वो लिंग पुष्टिकरण सर्जरी से गुजरने वाले पहले लोगों में से एक थी। इस ट्रांस महिला ने पकड़े जाने पर कैदी युद्ध शिविर में 5 महीने बिताए थे, जहां इन्होंने जीवित रहने के लिए बिल्लियों को मार के खाने का सहारा लिया था। 1951 में ग्राउंड ब्रेकिंग प्लास्टिक सर्जन सर हेरोल्ड गिल्लीज और रॉल्फ मेलॉर्ड ने कैवेल पर पहली सफल योनियोप्लास्टी सर्जरी में से एक का प्रदर्शन किया था। इसी दौरान मिले बहुत से सबूत ये स्पष्ट करते हैं कि रॉबर्ट एक समलैंगिक महिला थी। रिचर्ड फर्स्ट, किंग रिचर्ड, जिन्होंने शायद ही कभी अपनी पत्नी के साथ समय बिताया था और उनके कोई बच्चे नहीं थे। रिचर्ड के बारे में अफवाह थी कि उन्होंने फ्रांस के फिलिप II के साथ एक निंदनीय संबंध का आनंद लिया था। उनके शाही सेक्रेटरी रोजर हॉविडन ने लिखा है कि दोनों हर दिन एक ही मेज पर और एक ही पकवान खाते थे, रात में एक ही बिस्तर पर सोते थे। फ्रांस के किंग उन्हें अपनी आत्मा की तरह प्यार करते थे और वो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि इंग्लैंड के किंग उनके बीच के जबरदस्त प्यार से बिल्कुल चकित रह गए थे और इस बात से भी चकित थे कि इस प्यार का क्या मतलब हो सकता है। दोस्तों, अगर कोई होमोसेक्सुअल है तो उसमें उस इंसान का कोई कसूर नहीं है, बल्कि उसकी ख्वाहिश उतनी सामान्य है जितना हेटेरोसेक्सुअलिटी, जिसे हम सामान्य यौन संबंध कह के समाज को मान्यता देते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।